हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमंत की माँ की 20 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। उस वक्त हेमंत 5 साल का था। हेमंत के पिता ही उसकी देखभाल करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ करती है। जूतों के फीते बांधने से लेकर बाल बनाना, नाश्ता बनाना, टिफिन पैक करना, लंच डिनर बनाना, सब काम उसके पिता ही करते थे। हेमंत को कभी माँ की कमी फील नहीं हुई। यह तो पुरानी बात है, अब तो हेमंत की शादी भी हो गई है। तो उस दिन हेमंत के पिता का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। रात के 10:30 बज चुके थे। अधेड़ उम्र के पिता कभी दरवाजे की तरफ देखते तो कभी घड़ी की तरफ। पिता के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। पिताजी ने फुर्ती से दरवाजा खोला और बोले, बेटा बहुत देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। चलो बैठो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। हेमंत बोला कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ पापा, आप मेरी चिंता मत किया करो। पिता ने कहा कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोरो, हाथ पैर धो लो। बहू तुम भी आ जाओ। बहू बोली कि पापा जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, मेरे पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है, आपके बेटे से पूछ लो, इन्हें कुछ खाना है तो। पिताजी बोले कि बेटा स्पेशल बनाया है, थोड़ा तो खा ले। बहू तो अनसुना करके चली गई। तो बेटा बोला, क्या पापा जी, आपको एक बार में समझ नहीं आती क्या? उसने कहा ना कि हम बाहर से खाकर आए हैं, बार बार मत कहो। अब जा रहा हूं मैं शांति से सोने। उस बाप ने अपने बेटे के इंतजार में कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गया और अपने आंसू रोकने के लिए एक गिलास पानी पिया और अपने कमरे में आ गया। सुबह 8 बजे हेमंत की आंख खुली। उसकी पत्नी अभी भी सो रही थी। हेमंत ने फ़ोन उठाते ही फ़ोन का डेटा ऑन किया और देखा कि उसके पापा ने व्हाट्सएप पर हिंदी में मैसेज भेजा हुआ था, जिसमें लिखा था कि मेरे बेटे, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए मैं तुझे मैसेज क्यों कर रहा हूँ। असल में मैं तेरे पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त ही नहीं है, तो सोचा कि मैसेज कर दूँ। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया था। इंटरनेट पर वीडियो देखकर जैसे तैसे केक बना तो दिया, पर खाने में पता नहीं कैसा होगा। मैंने सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर कुछ खाएंगे। मगर मैं यह बात भूल गया था कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, उसके पास कहाँ टाइम होगा। चल कोई बात नहीं, वक्त मिले तो केक खाकर बताना कि कैसा है। मैसेज पढ़कर हेमंत को रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी नाम आंखें हो गई। वह तुरंत पहले फ्रिज में से केक निकाल कर लाया और सोचा कि पापा के साथ ही ये केक काटूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा। वह केक लिए अपने पिता के कमरे में गया। उसने देखा कि उसके पिताजी अभी तक चादर ओढ़े सो रहे हैं। उसने धीरे से चादर उनके चेहरे से हटाई और अपने पिता की खुली आंखें और खुला मुंह देखते ही हेमंत टूट गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हेमंत के पिताजी हमेशा की गहरी नींद में सो गए थे। हेमंत के पास अब रोने के अलावा कोई और चारा नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।